आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद बेकसों के कस बेबसों के बस जो सुब्हुल सलाम के मुर्शिद आज़म हैं, यतीमों के चारागर हैं, उस नबी बरहक़ की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत व महब्बत का ख़राज इन अल्फाज में पेश करते हैं जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता मुसलसल 2 हफ़्तों से आप इर्तिदाद के मसले में मुफीद बातें और बेदार कुन बातें आप समाअत कर रहे हैं, जिसका जानना, जिसका समझना हमारे आपके लिए, सबके लिए ज़रूरी है। हम समझ जाएंगे, हम जाग जाएंगे, हम तालीमात हासिल कर लेंगे, मामलात को समझ लेंगे, उसकी हसासियत को महसूस कर लेंगे, तो यकीनन हम खुद बच सकेंगे, अपनी नस्लों को बचा सकेंगे। और नहीं तो फिर रब के बारगाह में हमारी भी पकड़ होगी, आपकी भी पकड़ होगी, और जो लोग ऐसे काम अंजाम देते हैं उनकी भी गिरफ्त होगी, और उनकी गिरफ्त के साथ साथ वो अपनी दुनिया भी ख़राब कर चुके होंगे, आखिरत भी ख़राब कर चुके होंगे। और अल्लाह ताला ने वादा ये किया है कि तुम्हें जिस तरीक़े से मुसलमान बनाया है उसी तरीक़े से मुसलमान बनकर मेरी तरफ लौटना। ऐसा ना हो कि तुम हमारे उसूलों से बगावत करना, हमारे वादों के ख़िलाफ़ काम करना और फिर पलट कर किसी तरीक़े से तुम हमारे पास आ जाना। नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक तआला जो है वो फरमाता है कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि जब तुम मरना तो मुसलमान होकर मरना, हमारे पास आना तो मुसलमान होकर आना, ताकि मशीयत जो है अपने फजल करम की बुनियाद पर जो तुम्हें जन्नत अता करे और उसके बाद जो है अल्लाह की रज़ा भी तुम्हें हासिल हो सके। तो वो बातें थी जो मैंने कल गुज़िश्ता जुमा में आपकी खिदमत में पेश किया था और उससे कबल पेश किया था। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे वजूहात थे जो मैंने बताने की कोशिश की थी, जिसे हम अपने हालात हाज़िरा की रोशनी में बता सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों के तजुर्बात से सीख सकते हैं कि उन पर क्या बीती है। लिहाजा हम उनकी आप बीती को सुनने के बाद जो है कुछ तजुर्बा, कुछ मनसूबाबंदी के साथ अपनी कौम को समझाने की फ़िक्र करते हैं। अगर नहीं तो यकीनन जो है कौम में बिगाड़ पैदा होगा, उसके ज़िम्मेदार हम और आप होंगे। वो बातें जो मैंने गुज़िश्ता हफ्ते की थी, सबसे पहली बात मैंने कही थी कि तालीम, दीनी तालीम से जो है दूरी है। इसी चीज़ का नतीजा है कि आज हम हमारे घरों में दीनी तालीम से इस तरीके से जो है दूरी इख्तियार की गई कि हमारे घरों में दीनी माहौल नहीं है, न दीनी तालीम मौजूद है और न दीनी माहौल मौजूद है। इन दोनों वजूहात की बुनियाद पर हम जो है वो शरीयत के उसूलों से बगावत करते हैं और नतीजा ये होता है कि अल्लाह तबारक तआला की नाराज़गी हासिल करते हैं और हमारी दुनिया का भी चैन सुकून गारत होता है और आखिरत में भी हमारे लिए तबाह कुन नताइज साबित होंगे। इसके बाद जो है इस्लामी तरबियत से आरी जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, इस्लामी तरबियत नहीं है हमारे पास, ना हमारे बच्चों के पास है, ना खुद वालिदैन के पास है। जिन वालिदैन के पास इस्लामी तरबियत नहीं होगी तो वालिदैन खाक अपने बच्चों की तरबियत कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। बच्चे वही कुछ कर रहे होंगे जो वालिदैन को करता हुआ देखेंगे। एक तरीके से ये देखा जाए कि वालिदैन जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन जो वालिदैन करेंगे वो बच्चे करते, वालिदैन को जो करता हुआ देखेंगे वो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो है ये तस्वीर बोलती है, जीती जागती तस्वीर हुआ करती है कि जो वालिदैन को वो करता देखते हैं वही करने की वो कोशिश करते हैं। अगरचे दोनों ने सही किया हो या जो है दोनों ने गलत किया हो, उन्हीं को अपनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि घर में तालीम के साथ साथ जो है तरबियत का भी एहतमाम किया जाए, बच्चों की शुरू दिन से जो है बच्चों की तरबियत की जाए। और फिर उसके बाद जो है मखलूत तालीम का जो इंतज़ाम है, मखलूत तालीम यानी कि जो 2 जेंडर जो आपस में मिल जाते हैं, मेल फीमेल जो है वो बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं, एक बेंच में, एक स्कूल में, एक कॉलेज में पढ़ने के बाद जो है उनके जहन में फिर फतूर पैदा होता है, बेशुमार बुराइयां पैदा होती हैं। 2 एक जगह जमा हुए, तीसरा शैतान आ जाता है, फिर वो न जाने कैसे कैसे जो है वो खुराफात उनके
उनके दरमियान में तैयार होते हैं, फिर वो कुछ गलत कदम उठाते हैं जिसका खमियाजा वालिदैन को भुगतना पड़ता है। ये भी जो है वो तीसरी बहुत बड़ी वजह है कि लोग इर्तिदाद की तरफ माइल हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आदमी दो जेंडर एक जगह मिल जाए, दो मुख्तलिफ सिन्फ जो है वो दो जगह मिल जाए, मर्द भी मिल जाए औरत भी मिल जाए, और दोनों जो है नामहरम एक दूसरे के लिए जो है वो दोनों जो है वो अननोन है, दोनों गैर मारूफ है एक दूसरे के लिए। लेकिन इस शैतान ने या उस माहौल ने जो है ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, ऐसा माहौल बना दिया है कि दोनों को एक दूसरे के साथ मिलनसार बना दिया है। दोनों को जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो कोई इम्तियाजी जो है उनके दरमियान में कोई इम्तियाज ही नहीं रहा, बल्कि दोनों को जो है फ्रेंड बना दिया है, एक ऐसा सर्कल बना दिया है कि दोनों फ्रेंड है। बताइए, तो ऐसे माहौल में जो है यकीनन जो है बुरे नताइज पैदा होते हैं, जिसका हम और आप जो है वो देखते हैं, जिसका नज़ारा हम और आप देखते हैं। कभी कभी मजबूर होते हैं और कभी कभी बेबसी का इजहार कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारे इख्तियार में भी होता है, उसके बावजूद भी हम अपने इख्तियार का फ़ायदा नहीं उठाते। नतीजा ये होता है कि हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल जाते हैं। और चौथी ये बातें जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी कि मौजूदा जो फिल्मी ड्रामे हैं, मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि फिल्में हैं, ड्रामे हैं और न जाने छोटे छोटे सीरीज हैं, सीरियल है, देखते हैं। और आप देखते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते। घरों में भी ख़वातीन देखती हैं, घर की बच्चियां देखती हैं, घर की औरतें देखती हैं, माँ बहनें देखती हैं, बड़े शौक से देखती हैं। और उसके अंदर जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जो कैरेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, हर वो कैरेक्टर अंजाम देने की कोशिश की जाती है, कभी अच्छे तरीके से कभी बुरे तरीके से। और वो जो चीज़ें देखी जा रही होती है वो एक माहौल को क्रिएट करता है, वो खुद एक माहौल बना रहे होते हैं और उसी माहौल को देखकर हमारे यहाँ जो है माहौल बनता रहता है। मैं आपकी खिदमत में पिछले गुज़िश्ता जुमा मैंने पेश किया था कि पाकिस्तान के लोग जो है हिंदुस्तान वालों की नकल करते हैं और हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान वालों की नकल करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस तरीके से हजार वुड पैदा हो गए हैं, हजार दुनिया पैदा हो गई है ना, हजार दुनिया। एक फिल्म की दुनिया ने खुद एक दुनिया कायम कर ली है जहां कोई दीन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कभी कोई गैर मुस्लिम बन गया, कभी कोई मुस्लिम बन गया, कभी कोई दहशतगर्द बन गया, कभी इंसाफ पसंद शहरी बन गया। इस तरीके से एक ऐसा माहौल पैदा किया गया है कि जो देखने वालों पर बुरे जो है वो असर पैदा करता है और वो बुरा असर कहीं ना कहीं जो है जाकर उनकी जिंदगी पर असर करता है। नतीजा ये होता है कि वो कभी दीन से बेजार होता है, कभी शिद्दत पसंद हो जाता है, कभी दहशतगर्द हो जाता है, कभी जिनसियत पसंद हो जाता है, कभी जो है वो जिनसी एक्सप्लॉइट करने वाला बन जाता है। इस तरीके से जो है वो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है फिल्मी ड्रामों के जरिए से कि जिसका नतीजा हमें और आपको देखने को मिलता है। इसलिए जो है हमें इन तमाम चीज़ों से गुरेज करते हुए जो है पाकीज़ा सीरतों को पढ़ने की ज़रूरत है, सहाबा इकराम के वाक़यात को सीखने की ज़रूरत है और इस तरीके से जो है ताबईन की ज़िंदगी को समझने की ज़रूरत है, अपने असलाफ के वाक़यात को पढ़ने की ज़रूरत है। ये कब मुमकिन होगा जब वालिदैन खुद घर में बैठकर अपने बच्चों को वो जो है वाज़ो नसीहत करेंगे, माँ अपने बच्चों के लिए वक्त निकालेगी, तभी जाके कुछ हो सकता है, वरना कुछ जो है वो मुमकिन नहीं, नज़र नहीं आता। इसलिए फिल्मी ड्रामों से आज नहीं बरसों से जो है हुक्म नाफिज है। और जब से ये दुनिया आई है, ये दुनिया जब से कायम है, कौन सी फिल्मी ड्रामे वाली दुनिया जो है इंसान को अदाकार की हैसियत से पेश कर रही है। वो मुख्तलिफ ड्रामेबाजियां करता है और हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है और नतीजा ये होता है कि कभी वो मुसलमान होता है, कभी गैर मुस्लिम होता है। इस तरीके से वो माहौल जो पैदा किया जा रहा होता है उसके जरिए से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, एक बहुत बड़ा तबका दीन से बेजार होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इस पर भी जो है पाबंदी लगाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि इसका कहाँ तक हमें फायदा मिल रहा है और कहाँ तक हमें इसका नुकसान हो रहा है, इसे भी समझने की जरूरत है। और फिर उसके बाद जो है साथ ही साथ जो है घर में हमारे माहौल, जो हमारे घर का जो माहौल है, उस माहौल में जो है मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या औरतें, क्या बच्चियां, बड़े बूढ़े, किसी का कोई इम्तियाज नहीं है। हर कोई जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया के जो आलात हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस तरीके से न जाने कितने ऐप्स हैं। वो तमाम ऐप्स को इस्तेमाल करने के बाद इंसान जो है वो न जाने कौन सी दुनिया में वो जी रहा होता है कि दुनिया में होता है लेकिन दुनिया से बेखबर वो अपनी धुन में लगा होता है। हजार गुना उसके जरिए से हो रहे होते हैं, पता नहीं एक नाजायज जो है वो ताल्लुकात कायम हो जाता है उसमें, और फिर नाजायज ताल्लुकात कायम होने के बाद वो कहाँ तक इस्तेवार होते हैं और कहाँ ले जाकर ख़त्म करते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता हमें। बाद में जब जो है वो नताइज जब बुरे साबित होने लगते हैं तो हम जब सुनते हैं तो हमारे पैरों से ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया। तो हम जो है अपनी औलाद को सबसे पहले जो मोबाइल थमाते हैं
वही सबसे बड़ी जो है वो एक हमसे बहुत बड़ी गलती होती है। और फिर उसके बाद मोबाइल पाने के बाद कौन जो है वो इतना लिमिट करता है, फिर उसके बाद जो है वो आज़ाद हो जाते हैं। मोबाइल पाया कि फिर उसके बाद आज़ादी हासिल की, उसके बाद आपके बच्चे आपके नाफरमान भी हो जाएंगे, आपके बच्चे तालीम से दूर भी हो जाएंगे, आपके बच्चे बेरोजगार भी हो जाएंगे, आपके बच्चे जो है नाफरमान भी हो जाएंगे, आपके बच्चे जो है वो दूसरों के माहौल के जरिए से जो है वो मुतासिर होकर जो है वो एक जो है वो एक गैर मुहज़्ज़ब शख्स कहलाएंगे। और इसके नतीजे जो है वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। इसलिए जो है मोबाइल पर भी कमा हक कहूँ, अब तो ऑनलाइन का सिस्टम खत्म हुआ। क्लासेस पहले बहुत ऑनलाइन चलती थी, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हुआ मजबूरी के तहत। लॉकडाउन के अय्याम में जब पूरी दुनिया ने लॉकडाउन का नज़ारा देखा, लॉकडाउन की तकलीफों को बर्दाश्त किया, तो आसानी के लिए जो है ऑनलाइन का सिस्टम शुरू किया कि भाई आदमी कहीं जाता है पढ़ने के लिए, तकलीफ सहता है, इससे बेहतर है कि ऑनलाइन शुरू कर दिया जाए ताकि लोगों को आसानी भी हो जाए, अपने घर में चैन और सुकून के साथ पढ़ाई कर लें। लेकिन अब वो दौर भी ख़त्म हो गया और तमाम क्लासेस, तमाम यूनिवर्सिटियाँ, तमाम जामियात, तमाम कॉलेजेस जो है आज सिरे नौ जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत में जो है मोबाइल को कमा हक कहूँ जो है वो बच्चों से जो है वो लेने की कोशिश करें, बच्चों को न दें। अगर आपने दिया तो यकीनन पहला बिगाड़ने में वालिदैन का सबसे बड़ा कदम यह होगा कि वो अपने बच्चों को मोबाइल खरीद कर देंगे। और जब उसके बाद अपने बच्चों को मोबाइल खरीद कर देंगे तो वो बच्चे जरूरी नहीं है कि वो आपके मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करें, उनका भी मन है, उनके भी दिल की बात है, उनका भी अपना मिजाज है, उनके भी अपनी तबीयत है, उनकी भी अपनी आदत है। वो अपनी आदत के मुताबिक जैसा चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे, आप पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आपने एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार वो फिर बच्चे पलट कर जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आदत मोबाइल से लग चुकी है। अब आप छुड़ाना चाहेंगे तो नहीं छूट सकता। इसलिए पहली फुर्सत में जो है आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। दूसरी बात यह कि अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देना ही चाहते हैं तो आप जो है आप अपने बच्चों को जो है वो छोटा मोबाइल दें, छोटा मोबाइल जो जिसके अंदर ऐप्स वगैरह नहीं होते, छोटे मोबाइल दें जो बस खाली फोन आए और जाए और मैसेज आए और जाए, ये दो राब्ते जो है बहुत जरूरी हुआ करते हैं। तो बस ये आप मोबाइल दें ताकि उनसे उनकी जरूरतें पूरी हो सके। और फिर अगर कोई बहुत खास जरूरत है मोबाइल में तलाश करना है तो घर पर आकर वो पढ़ाई करें। इस तरीके से अगर आपने अपने बच्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश की तो यकीनन जो है कमा हक कहूँ नहीं तो कम से कम थोड़ा ही सही हमारे समाज में बुराई का खात्मा होना जो है वो बड़ी आसानी से मुमकिन हो सकेगा। और अगर हमने ये काम न किया तो इसके बुरे नतीजे हम और आप जरूर देखेंगे। तो ये वो असबाब हैं जो जिन बुनियाद पर जो है हमारा माशरा बिगाड़ की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, गुनाहों के दलदल में घुसता चला जा रहा है। और यही वजूहात बनते हैं कि हमारे माशरे के लड़के और लड़कियां, बतौर खास सिन्फ नाजुक लड़कियां जो है वो आवारगी का शिकार हो रही हैं और साथ ही साथ जो है इर्तिदाद के जो है वो दहाने पर पहुंचती चली जा रही है, इस्लाम से बेजार हो रही है और दूसरा मजहब इख्तियार कर रही है। ये उसकी बहुत बड़ी वजह है। और इसके साथ साथ जो है एक वजह गरीबी भी है, कि कुछ लोग गुर्बत की बुनियाद पर ऐसे कदम उठाते हैं। जब देखते हैं कि हमारे समाज में कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है तो लालच में या गरीबी को मद्देनजर रखते हुए वो ऐसे कदम भी उठाते हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जब हम ऐसे लोगों को पाएं जो गरीब हैं, गरीबी की चक्की पीस रहे हैं और उसके बाद उनका कोई भला नहीं हो रहा है, उनका कोई भला करने वाला नहीं है, तो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे पड़ोस में है, हमारे रिश्तेदारों में है, हमारे आसपास में है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक वो अपने पैर पर खड़ा ना हो जाए या जब तक वो अपने पैर पर वो घर वाले खड़े ना हो जाएं तब तक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका सहारा बने, उनका ताउन करें और यहाँ तक कि इतना उनका ख्याल रखें कि वो जो है उनके कदम डगमगा ना पाएं और वो इस्लाम की कमा हक कहूँ जो है इस्लाम की पैरवी में अपनी जिंदगी को गुजारने लगे, अपने शबो रोज को गुजारने लगे। अगर आपने ये काम किया तो यकीनन उनकी गुर्बत का खात्मा भी हो जाएगा और वो इस्लाम छोड़ने के लिए जो प्लानिंग बना रहे हैं, मनसूबा बना रहे हैं, उनके पीछे कोई हरकतें जो है वो काम कर रही है, कोई तहरीक काम कर रही है, तो वो उनकी साजिश का शिकार नहीं होंगे, बल्कि वो ये देखेंगे कि नहीं हमारा हाथ बटाने वाले लोग मौजूद हैं, हमारा साथ देने वाले मौजूद हैं और फिर मैं इस्लाम से बगावत करूं, ये हो नहीं सकता। तो फिर इंशाअल्लाह जो है वो गरीबी भी जो है वो इस्लाम का दामन जो उनके हाथ से जाने न देगी। और इसके बाद जो है एक और वजह बनती है कि मजबूरी, गरीबी एक अलग चीज़ है, मजबूरी अलग चीज़ है। कि आज मैं जो है वो मालदार था लेकिन मजबूर हो गया हूँ और मुझे जो है कंपनियों में बहुत सारे मालिक हैं, बड़े बड़े मालदार लोग हैं और वो मुझे ऑफर करते हैं कि तुम अपना मजहब छोड़ो, हम तुम्हें पैसा देंगे,
रहने को, तुम्हारे मकानात का इंतजाम कर देंगे, रहने का तुम्हारे फ्लैट का इंतजाम कर देंगे, साथ ही साथ गाड़ियां देंगे, जैसा चाहोगे वैसे शादियां तुम्हारी करा देंगे। तो अब जो है ऐसा होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़के का मामला हो, तो अब ये जो है मजबूरी में ऐसे कदम उठाएंगे। और फिर उस वक्त ऐसा होता है कि बड़े जज्बात में आदमी कदम उठाता है, बहुत सोच समझ के उठाता है, फिर नतीजा ये होता है कि वो इस्लाम से बेजार हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे सर भी आयद होती है। अगर किसी ने हमारे जरिए से ऐसा काम किया, उस पर मजबूरी आई क्यों, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। अगर मजबूरी के दिन वो देख रहा है, या वो मजबूरी के घर के दिन देख रही है, या वो घर वाले जो है मजबूरी के दिनों से गुजर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी जो वो हालात, उनके जो है मामलात की पुरसिश करें, पूछें कि भाई आप पर क्या बीत रही है, और फिर उसके बाद उसका इदराक करें, उसे हासिल करें, उनके उसे समझने की कोशिश करें और उनके तकलीफों को दूर करने की कोशिश करें। अगर हमने ये काम किया तो वो इंशाअल्लाह मजहब इस्लाम से मजहब इस्लाम की चौखटों से कदम निकालने से बच जाएंगे, और वो आपके होकर रह जाएंगे, मजहब इस्लाम के सच्चे पासदार बन जाएंगे। और फिर एक वजह यह भी है कि लालच भी वजह है कि हमारे समाज में जो है शुरू दिन से दूसरों को देखा तो अपने अंदर भी लालच भर गई, और लालच के मारे भी कितने लोगों ने जो है वो इस्लाम के दामन से बेजारी का इजहार किया, और बतौर खास इसमें जो है लड़कियां मुलव्विस हैं। लालच के मारे वालिदैन कुछ कहते नहीं, वालिदैन कुछ पूछते नहीं। बच्ची ने लाकर शाम में अपने वालिदैन को 1000 रुपए दे दिया, बच्ची लाकर दे रही है, ताज्जुब की बात है। बच्ची नया मोबाइल खरीद रही है, आपकी लड़की, आपकी बेटी नया मोबाइल खरीद रही है। पहले 2 महीने में कोई मोबाइल था, चौथे 5वें महीने में कोई और मोबाइल है, लैपटॉप है उसके पास हर वक्त उसके बैग में पैसे हैं। वो आपके पैसे नहीं है, आप भी जानते हैं कि मेरा पैसा नहीं है, तो पैसा है किसका, किसने दिया उसे पैसा, आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की। आप खुशफहमी में मुब्तला है कि मेरे बच्चे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, आप खुशफहमी में हैं। आपने इसकी जो वो सोचने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये पैसे आए कहां से, ये मोबाइल आए कहां से, इतनी जो है वो रोजाना ये होटलों में जो है वो जा रहे हैं लोग, न जाने कहां कहां जा रहे हैं, ये जा क्यों रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं, और ये कैसे मुमकिन हो रहा है, आप इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि वालिदैन इस गुनाह में बराबर शरीक है अपने बच्चों के। कल को अगर वो इर्तिदाद मुर्तद हो जाते हैं, इस्लाम के उसूलों से बगावत कर जाते हैं, तो उसके जिम्मेदार वालिदैन होंगे। तो लालच में भी ऐसा भी कुछ करते हैं, लालच है, उनको देख लिया कि लालच आ गई है, तो फिर वो जो है वो इस तरह के कदम उठाते हैं। और साथ ही साथ मुकाबला आराई भी चलती है। और एक बड़ी वजह यह है कि हमारे समाज के जो नौजवानों का हाल मैं आपको बताऊं, जाहिर सी बात है कि हमारे समाज की पढ़ी लिखी लड़की, उसे उसी मेयार का लड़का भी चाहिए, उसी मेयार का लड़का चाहिए। डॉक्टर है तो उसे भी चाहिए कि डॉक्टर से ही वो शादी करेगी, जबकि इस्लाम में ये नहीं है। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल हुई, उसकी भी एक क्राइटेरिया है, उसके भी तकाजे हैं, उसके भी एक मुतालबा है कि मैंने भाई डॉक्टर की पढ़ाई की है तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर लड़का मिले, मुझे इंजीनियरिंग की है, इंजीनियर लड़का मिले, नहीं अच्छा हाई प्रोफाइल शख्स मिले मुझे। बिल्कुल है, वो थोड़ी कांडी मशीन चलाने वाले बच्चे से लड़के से शादी करेगी। डॉक्टर है, वो कांडी मशीन चलाने वाले से शादी करेगी? नहीं करेगी। मिजाज में भी जो है वो फर्क होगा, और फिर मामलात में भी फर्क होगा, घर बिगड़ जाएगा अगर ऐसे शादी करा दी गई, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो ये चाहेगी कि उसके मद्दे मुकाबिल उसके तकाजे के मुताबिक कोई रिश्ता ऐसा मिले जो उसके मुआफिक हो। अब अगर समाज में ऐसा नहीं मिलता तो फिर वो अपने कॉलेज की तरफ लौटेगी, अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ लौटेगी, और न जाने जहां से उसे तस्कीन मिलेगी वो कदम उठाएगी, और फिर उसके बाद जो है वहां पर अपना रिश्ता बेचकर जो है वो मजहब इस्लाम के हदों को पार करती हुई नजर आएगी। इसकी जिम्मेदारी भी हमारे सर जाती है। हमारे समाज के बच्चों का हाल ये है, देखिए अभी आप मस्जिद अभी खाली है और वक्त हो रहा है, 1:30 बज रहा है। कहने वाले मुझसे कहते हैं कि आप तकरीर बड़ी लंबी लंबी करते हैं, इसलिए आते जो है वो बहुत तकलीफ होती है हमको। मैं क्या करूं बताइए, या तो तकरीर ही बंद कर दी जाए और या तो फिर सुनने वाले जल्दी आ जाएं। मैं भी मुझे भी खराब लगता है ये कि भाई वक्त की पाबंदी 2-5 मिनट तो होता ही है। खैर आप आए हैं तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी बेरारवी है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते मैंने जो है ये चीज को नोटिस किया था, गर्मी की शिद्दत की वजह से कितनों ने नमाज छोड़ दी है। ये कयामत की गर्मी का आप अंदाजा लगाएं, कयामत की गर्मी में कहां आप भागेंगे, किसके दरवाजे भागेंगे, कहां आपको सुकून मिलेगा।
आपके अपनी खताओं की बुनियाद पर, आपकी गलतियों की बुनियाद पर जितनी ज्यादा आपके गुनाह होंगे, जितने ज्यादा आपकी खताएं होंगी, उस खताओं के मिकदार आप पसीने में शराबोर होंगे। कोई तैर रहा होगा, कोई डूब रहा होगा। कयामत का हाल ये होगा। और उस दिन का काल भी सनतिम मिम्मा ताउद्दून, 1000 सालों के बराबर होगा वो दिन। आज 24 घंटे का दिन हमसे बर्दाश्त नहीं होता, 1 घंटा हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम जुमा में आए और आकर बैठ जाएं, सजदा कर ले, रुकू कर ले, नमाज पढ़ ले और चले जाएं। आते भी कब हैं? आप अंदाजा लगाएं, अभी तक आए नहीं है लोग और भी आते रहेंगे। अभी मैं अगर किसी दिन 1:45 की जमात है, 1:30 बजे ही खड़ी कर दूं तो कितने की तो नमाजी गुल हो जाए। है नहीं है? कितने मिलेंगे आप तो फिर हंस देंगे, मुस्कुरा देंगे, पूरी मुसीबत टल गई। घर वाले बहुत इस मसले में बहुत बेहिस होते जा रहे हैं, ये पूरा इलाका बेहिस होता जा रहा है नमाजों के मामले में, बिल्कुल बेहिस। घर की औरतें क्या, घर के मर्द क्या, सब इसमें बराबर हैं। ये बोलने की जरूरत पेश आ रही है। होना ये चाहिए था कि 1:30 बज चुका है, पूरी मस्जिद खचाखच भर जानी चाहिए थी। अब तक लोग आ रहे हैं, अल्लाह की पनाह। इन सब उन्वानात पर तकरीर करके क्या मतलब बताइए? इस कौम में नमाज के हवाले से बेदारी ना हो, तकरीर करके क्या मतलब है? आप अंदाजा लगाएं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बातें बहुत हैं, लेकिन नमाजों के ताल्लुक से जो है हम बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं। भी फजर की बात बताऊं मैं, एक सफ भी नहीं होती अब, एक सफ भी आपकी मस्जिद में, इतनी बड़ी मस्जिद में। ये रोने का, मातम करने का मकाम है कि एक सफ मुसल्लियों की नहीं हो पाती। कितना रोने का मकाम है ये। अल्लाह के रसूल को तकलीफ होती होगी इस चीज से कि देखते होंगे तो ये मेरे उम्मती हैं और मेरे मानने वाले हैं ये, और रसूलुल्लाह के शफाअत के दावेदार हैं कि हमें भी शफाअत मिलेगी। हम भी रसूल, खादिम रसूल हैं, अल्लाह के गुलामान रसूल हैं हम, और इस दावे में हम जो है वो अपनी जिंदगी का शब-ओ-रोज को खाली बुराइयों में सर्फ कर रहे हैं, गुजार रहे हैं अपनी बुराइयों में। नमाजों की कोई इतनी तकरीरें नमाज पर हो गई, पूरा इलाका नमाजी हो जाना चाहिए था। हाल यह है कि बैठे रहेंगे वहां। मैं देखता हूं नौजवानों को, सलाम कर लिया, ये समझ लिया कि दुनिया की सब नेमतें हासिल हो गई, उसको सब मिल गया, उसको सलाम कर लिया इमाम साहब से, ऐसा लग रहा है कि इमाम साहब गुनाह मिटाने आए हैं। बदबख्ती है ये, कमजरफी है ये। अल्लाह के रसूल की आंख की ठंडक है नमाज। मैं मौजू से थोड़ा सा बदल गया, मैं मौजू चेंज हो गया। वो बड़ी बेहिसी हमारे यहाँ, बहुत बेहिसी है। बाप भी सो रहा है, बाजू में बेटा भी सो रहा है। न बाप को तौफीक करके बेटे को उठाए जब नमाज पढ़ने चल, और न बेटे को तौफीक करके वालिद की आंख लग गई, उठा दूं जरा सा नमाज पढ़ ले। वो खवातीन का हाल यह है कि वो गैंग बना लेते हैं, जमात बना के बैठ जाते हैं, इनकी बुराई उनकी बुराई करते करते आपस में झगड़ा लड़ाई हो जाती है, फिर उसके बाद अपने अपने घर। इतनी बड़ी आबादी है, नमाज बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते आप। बड़ी बेहिसी होती जा रही है लोगों में। क्या इस्लामी माहौल आपके घर में कायम होगा? आप ये बताएं, क्या इस्लामी माहौल आपके जुमा के दिन, तकरीर के बाद जुमा के दिन मगरिब तक देखता हूं कि लोग रहते हैं, फिर उसके बाद फिर वही शनिचर, जुमा का दिन ऐसा गुजरा कि फिर शनिचर से वही पुरानी रविश का आगाज हो जाता है। कोई नमाज नहीं पढ़ता, इतनी बड़ी आबादी। आप पढ़ते होंगे तो किस मस्जिद में पढ़ते हैं, जरा सा ये भी तो पता चले कि फलां जगह की मस्जिद भर जावे, ऐसा हो जाए, वो भी नहीं है। इतनी फजीलत आप हासिल कर चुके हैं, दुरूद पढ़ पढ़ के तो आप जन्नत में चले ही जाएंगे, है नहीं? नमाज भले ना पढ़े, दुरूद पढ़ के तो आप जन्नत में जाने वाले हैं। नमाज ना पढ़े, फातिहा करके आप जन्नत में तो चले ही जाएंगे, है कि नहीं? अगर ये आपके ज़हन दिमाग में ये ख्याल है तो इस ख्याल को आप दिलो दिमाग से निकाल दें। आप, ऐसा कुछ नहीं होना है। जो शख्स नमाज छोड़ेगा उसका हश्र फिरौन, कारून, नमरूद के जो है वो मध्य के जैसा उसका हश्र होगा। आप अंदाजा लगा लें कि फिरौन का क्या हश्र हुआ था, आप जानते हैं। कारून का क्या हश्र हुआ, जमाने ने देखा है। शद्दाद का क्या हश्र हुआ, जमाने ने देखा है। आप चाहते हैं आपका हश्र ऐसा ही हो? बात चल रही थी कि फिर वो
हमारे यहाँ वो हमने मोबाइल थमा दिया अपने बच्चों को, बच्चे जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि वो किस दाने पर जाकर पहुंचे हैं, बड़ी शर्मनाक उसका अंजाम होता है। इसलिए इसके हल पर हमको तवज्जो देने की जरूरत है। जिंदगी में दीन को अपने दाखिल करें, दीन के मामलात को अपनी जिंदगी में दाखिल करें, लागू करें दीन के अहकाम अपने ऊपर, दीन के उसूल अपने ऊपर नाफिज करें, अपने ऊपर नाफिज करें, अपने बच्चों पर नाफिज करें, अपने घर पर नाफिज करें, अपनी जाती जिंदगी में नाफिज करें, अपने घर में तरबियत का माहौल कायम करें। 2, 5, 10 मिनट ही दें, लेकिन अपने बच्चों को आप अपना वक्त दें, पूछें उनसे, सीखें उनसे, सिखाएं उनसे। अगर उन्होंने कुछ पढ़ लिया तो उनसे आप भी सीखें, और अगर वो इस काबिल नहीं हुए तो आप उन्हें सिखाएं, आप उन्हें सिखाएं। अगर आपने ये सिलसिला शुरू किया तो आपके बच्चे भटकने से बच जाएंगे, महरूम रहने से बच जाएंगे, गुमराह होने से बच जाएंगे, उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा अगर आपने उन्हें वक्त दिया। और अगर आप उन्हें वक्त नहीं देते तो आप अपने बच्चों से फर्माबरदारी की उम्मीद मत रखिए कि आपके बच्चे बड़े होने के बाद वफादार होंगे, फर्माबरदार होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है अगर आपने उन्हें वक्त न दिया। जानवर भी अपने बच्चों की तरबियत किया करते हैं, जानवर भी अपने बच्चों को पाला करते हैं, लेकिन तरबियत का फुकदान है उनके यहाँ, तरबियत नहीं देते। तो अगर आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो बहुत एहसान नहीं कर रहे हैं अगर आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं कर रहे हैं तो। इसके अलावा मखलूत तालीम जो है, जो मिक्स तालीम होती है, जहां पर लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, उन जगहों पर जाने से अपने बच्चों पर जहां तक मुमकिन हो सके बचने और बचाने की कोशिश करें। ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां सिर्फ स्पेशल लड़कियों की तालीम का इंतजाम होता हो, जहां पर चाहे मदरसा हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हमारे शहर में है। मखलूत होगा जब मिक्स जेंडर होंगे, जब दोनों जगह दोनों मिल जाएंगे, मिंगल्ड हो जाएंगे, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि फितने का पूरा पूरा अंदेशा है। इसलिए बचाने की कोशिश करें। साथ ही साथ जो है बच्चों के, अपने बच्चों के वज़ाक़ता जो है, इसका हल यही है कि आप अपने अंदर अपना मुहासबा करें, अपने बच्चों का मुहासबा करें। देखें आपके बच्चे कौन सा ड्रेस पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, आपके बच्चे या आपकी बच्चियां क्या पहन रही है, किस नौइयत का पहन रही है, उस पर आप नजर रखें। और फिर उसके बाद जो है जरूरत पेश आ जाए तो आप शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ उनकी तरबियत करें। टोकें उनको कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा, बेटी ऐसा नहीं ऐसा, ये करो, इस तरीके से करो, मोहब्बत से। आपकी मोहब्बत अगर काम नहीं कर रही है तो आप थोड़ा सख्त लहजा भी इस्तेमाल करें। आपका सख्त लहजा इस्तेमाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपने बच्चों को जलील होता हुआ देख नहीं सकते, आप अपने बच्चों को समाज में मार खाता हुआ देख नहीं सकते, आप अपने बच्चों को शिकस्त होता हुआ देख नहीं सकते, आप अपने बच्चों को फेल होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों की थोड़ा सख्ती के साथ तरबियत करें, लेकिन करना गवारा करेंगे इसलिए कि आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा 4 लोगों के दरमियान में मजाक का जरिया बन जाए और लोग उसकी मजाक उड़ाएं, उसकी इज्जत के साथ खेलें। आप कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए इस चीज पर बाज़ाब्ता तौर पर आप तवज्जो दें। साथ ही साथ किसी हकीम ने इस जुमरे में कहा था, किसी तबीब ने, किसी पहले के जो लोग उकला होते थे, जो जिनके पास दिमाग होता था, दानिश्वर, वो ये कहते थे कि आप अपने बच्चों को सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन उन पर शेर जैसी निगाह रखो। सोने का निवाला यानी अच्छा खाना खिलाओ, मेहनत और मशक्कत करके जितना जैसे उनके मुतालबात हो पूरा करो, लेकिन उन पर जो निगाह रखो वो शेर जैसी निगाह। शेर कैसे अपने शिकार पर निगाह रखता है कि शिकार भाग ना पाए, इस तरीके से आप अपने बच्चों पर शेर जैसी निगाह रखो, ताकि आपके बच्चे आपके निगाहों से दूर रहकर ऐसा ना हो जाए कि नाफरमान हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि इस्लाम की हदों से बाहर निकल जाए। इसलिए जो है वो उन पर तवज्जो अपनी बरकरार रखिए। आप आजकल आमतौर पर जहन बना हुआ है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है वो भी वो तालीम याफ्ता लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उन्हीं के पास दिमाग है, बाकी लोग के पास दिमाग नहीं है। ऐसा भी हो गया है कि कॉलेज जाना क्या शुरू कर दिया कि लोगों को सबको दिमाग समझने लगे, जाहिल समझने लगे, अनसिविलाइज्ड, कल्चरलेस समझने लगे, किसी को तहजीब आती नहीं, हम ही तो तहजीब वाले। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे और बच्चियां, इनमें एक बात आ गई है, हम जो है स्टैंडर्ड लोग हैं, हम
बड़े लोग हैं हम, हमारा इनसे क्या मुकाबला, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनसे हमारा क्या मुकाबला, ऐसा भी सोच रहे हैं। तो अब अंदाजा लगाना चाहिए हमें कि वो जो लिबास पहन रहे हैं, जो सर्कल इख्तियार किए हुए हैं, जो दोस्त बनाए हुए हैं, और उनका हुस्न सलूक देखिए आप उसके साथ साथ उनके जलवत और खलवत को देखिए, आप उनके परफॉर्मेंस और इजहार को देखिए कि किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसा उनका ढंग है, उनका रहन सहन कैसा है। अगर ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं मौजूदा दौर में, तो आपको अंदाजा लग जाएगा जिस तालीम की, तरबियत की, या जिस स्टैंडर्ड होने की बात वो कर रहे हैं, तो क्या वो सही है। आपका ज़हन और दिमाग इस बात को कतई कबूल नहीं करेगा कि जो मिजाज वो बना रहे हैं वो मिजाज दुरुस्त नहीं है। जमाना कितना भी तरक्की कर ले, इस्लाम के दामनों से अगर हट गया, इस्लाम के दामनों से निकल गया, तो फिर वो उसमें नजात है ही नहीं, गुमराही ही गुमराही है। आदमी दलदल में फंसता चला जाएगा गुमराहियत के, फिक्र में भी जवाल आ जाएगा, आदमी गंदी सोच उसकी पैदा हो जाएगी, फिक्र में भी जवाल आ जाएगा, सोचना उसका मसदूद हो जाएगा, महदूद हो जाएगा, वो खुद ही सोचेगा, खुदगर्ज हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। इसलिए इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखने की जरूरत है। और इस्लाम में मर्द और औरत दोनों के अहकाम जो है, दोनों पर अहकाम नाफिज हुए हैं। अगर मर्द को इल्म दीन हासिल करने का हुक्म दिया गया है, तो औरत को भी इल्म दीन हासिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। फर्ज है दोनों पर कि तुम्हें भी इल्म दीन हासिल करना है, तुम्हें भी हासिल करना है, तुम्हें तुम्हारी जरूरत के मुताबिक हासिल करना है, इन्हें इनकी जरूरत के मुताबिक हासिल करना है। छुटकारा नहीं है। हिसाब, जजा, मरना, जिंदगी, मौत, शब और रोज, जलवत और खलवत जिस तरीके से मर्द के साथ है, उसी तरीके से औरत के साथ है, लाजिम है ये। इसलिए हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसकी 3 लड़कियां हो, या बहनें हो, या 2 लड़कियां हो, या बहनें हो, और अपनी बिसात के मुताबिक उन्हें अदब सिखाए, तरबियत करे उनकी, और उनके साथ अच्छा सलूक करे, और उनकी शादी कर दे, तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उसे जन्नत की बशारत अता फरमाता है। मचल के कह दें, और बिशारत है। आपने उनकी परवरिश की, आपने उन्हें हुस्न अदब सिखाया, करीने जिंदगी सिखाया, आपने उन्हें जिंदगी का शऊर दिया, आपने उन्हें तालीम और तरबियत का इंतजाम किया, आपने, आपके लिए जन्नत की बशारत हो गई। कितना बड़ा आपको दर्जा मिल गया, जन्नत की बशारत है। और एक माँ से, एक बच्ची से, एक लड़की से, एक बहन से कई जिंदगी वाबस्ता है। वो बेटी है, बहन भी है, किसी की बीवी भी है, किसी की माँ भी है, कई जिंदगियां उससे वाबस्ता है। इस तरीके से रिवायतों में आया कि अल्लाह जिसने ऐसी तरबियत की अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की बतौर खास, उसे अल्लाह तबारक तआला 1 नहीं 2 अजर अता फरमाएगा। रिवायत में आया कि जिस शख्स के पास कोई बांदी हो, खादिमा होती घरों में, खादिमा, पहले तो बांदियों का रिवाज था, अरब में दस्तूर था कि अपने घर के साथ बांदियों का भी ख्याल करते थे। वो बांदियों का सिस्टम था, स्लेवरी सिस्टम था। वो गुलाम रखते थे, गुलाम होते थे, गुलाम बंदा होता था, बांदी होती थी, दोनों होते थे गुलाम। किसी के पास कोई बांदी हो या खादिमा हो और उसके साथ हुस्न सलूक करे, उसकी तालीम का इंतजाम करे, उसे पढ़ाए और उसकी तरबियत करे और अदब सिखाए, और फिर उसे आज़ाद कर दे, उसे आज़ाद कर दे, या तो खुद उससे शादी कर ले या उसकी शादी का इंतजाम कर दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उसे 2 अजर अता फरमाएगा। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत सारी औरतें, रिवायत में आया कि बहुत सारी औरतें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वक्त मुकर्ररा पर आती थी और हुजूर अलैहिस्सलाम वसल्लम उन्हें तालीम और तरबियत से नवाजा करते थे। बेशुमार औरतें, खवातीन आती थी, एक वक्त मुतय्यन कर दिया था कि खवातीन के लिए ये वक्त होगा, आपको आना है और रसूलुल्लाह आपको तालीम सिखाएंगे, हुजूर बताएंगे तुम्हें, जो कुछ तुम्हें पूछना है। हुजूर अपना वक्त देते, औरतें आती और तालीम हासिल करती। क्या ये निज़ाम अपने घर में कायम नहीं कर सकते? क्या हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? इतनी मसरूफियत के बाद
ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वक्त दिया करते थे ताकि वो सीख जाएंगी तो कई लोगों को सिखा लेंगी, कई लोगों को सिखा देंगी, कई लोगों की तरबियत कर देंगी, कई लोगों को अदब सिखा देंगी, कई लोगों की तालीम का इंतजाम कर देंगी। इस तरीके से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा खुद एक मुहद्दिस थी और फ़क़ीह थी। हदीस का इल्म था, फ़िक़्ह का इल्म, मसले मसाइल का इल्म था आपको। औरतें और मर्द आपकी बारगाह में आते, जब कोई ज़रूरत पेश आती, कोई सवाल जहन में उभरता तो आपसे सवाल पूछते, आप उनके सवालात का जवाब इनायत फरमाती। इस तरीके से हजरत काजी ईसा बिन मिस्कीन अपने वक्त के बड़े सूफी हैं, जय्यद सूफी हैं, अपनी बच्चियों को और अपनी पोतियों को पढ़ाया करते थे, अपनी बच्चियों को अपने पोतियों को पढ़ाते थे। इस तरीके से हजरत काजी अयाज असर के बाद बच्चियों और भतीजियों को पढ़ाया करते थे, अपनी बच्चियों को और अपनी भतीजियों को पढ़ाया करते थे। इस तरीके से फुक़हा ने लिखा है, ये बात सराहत के साथ मौजूद है, हदीस पाक में है, कुरान पाक के ज़िम्न में मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया और आदाब फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह के किताबों में मौजूद है कि फुक़हा ने लिखा कि जिन अहकाम की रोज़मर्रा हमें ज़रूरत पड़ती है उनको हासिल करना हम पर फ़र्ज़ है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों को सीखना ये ज़रूरी है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत रोज़ आना पड़ती है, नमाज तो नमाज, और नमाज के साथ साथ गुस्ल, वज़ू, फ़राइज़ जितने भी हैं जो हम पर लागू होते हैं ज़िंदगी के साथ साथ, उन तमाम का सीखना हम पर ज़रूरी है, जो रोज़ाना हमें काम आते हैं। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लिमू रिजालकुम सूरतुल माइदा व अल्लिमू निसाअकुम सूरतुन नूर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अपने घर के मर्दों को सूरह माइदा की तालीम दो। सूरह माइदा में हलाल और हराम क्या है, किस तरीके से कमाया जाता है, वो तमाम चीज़ें उसमें मौजूद है। कभी मौका मिला तो सूरह माइदा और सूरह नूर में क्या बातें मौजूद हैं उसे इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किया। हुजूर फरमाते हैं कि अपने घर के मर्दों को सूरह माइदा की तालीम दो और अपने घर की खवातीन को सूरह नूर की तालीम दो। सूरह नूर पढ़ाओ, उन्हें समझाओ सूरह नूर में है क्या। इस तरीके से एक रिवायत और है कि अपने घर की खवातीन को सूरह निसा की तालीम दो। कुरान पाक में बेशुमार सूरतें हैं, अल्लाह तबारक तआला ने जो है वो कई सूरतें जो है नाजिल फरमाई, लेकिन कुर्बान जाइए कि सूरतुन निसा इमरत होता है, औरत के लिए अरबी में इमरत कहते हैं, और निसा औरत की जमा को, इमरत की जमा को निसा कहते हैं। लेकिन इसका जो जमा है, जमा का जो सेगा है, वो जमा का सेगा जो है हर्फ मुफरद के बिल्कुल बरखिलाफ आया। इमरत के बजाय इमरातुन होना चाहिए, इमरात होना चाहिए, लेकिन नहीं है, निसा है। और रजुलुन का जमा रिजाल होता है अरबी में। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़वातीन को कितनी तालीम की ज़रूरत है इसे बयान करने के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा नाजिल फरमाई, जिसमें औरतों के अहकाम बयान किए गए। ज़रूरत तो मर्दों को भी तालीम की है, लेकिन उनकी तालीम का इंतज़ाम तो हो सकेगा खुलकर, लेकिन औरतों की तालीम का इंतजाम कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही की वजह से रह जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बाज़ाब्ता उनकी तालीम, उनके नाम से एक सूरत मौसूम फरमाई, और सूरह निसा यानी औरतों की सूरह, सूरह निसा यानी औरतों के अहकाम उसमें बयान किए गए। इस चीज को उसमें लागू किया। चाहता तो परवरदिगार सूरह रिजाल भी नाजिल फरमा देता कि जिसमें मर्दों के अहकाम होते, लेकिन नहीं, इस बात की जरूरत महसूस की गई। पता यह चला कि औरतों को सबसे ज्यादा तालीम और तरबियत की जरूरत है। अगर ये बिगड़ गई तो निजाम कायनात तब्दील हो जाएगा, ये अगर बिगड़ गए तो माशरे का चैन और सुकून गारत हो जाएगा। इनके दम से कई सारी जिंदगियां वाबस्ता हैं। आज जो लॉट रैप है, भगवा लॉट रैप वगैरह, आप महसूस करते होंगे, आप पर बीती होगी नहीं, आपके रिश्तेदारों पर बीती होगी, और अगर नहीं तो इस बात का इंतजार ना करें कि आप पर बीते तभी आप कोई फैसला लेंगे। नहीं, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें। देखिए, जो भगवा लॉट रैप है वो आपको, आपके नस्लों को खराब करने की पूरी प्लानिंग किए हुए, लेकिन आपने अपने नस्लों को बचाने की कोई प्लानिंग नहीं की है। आपने अपने नस्लों की हिफाजत की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। आपने पाला है, आपने जिम्मेदारी के साथ बच्चे पैदा हुए, खिलाया पिलाया, बड़ा कर दिया, छोड़ दिया, चाहे जहां जाएं, गलियों में आवारगी करें, रात रात भर जागें,
बेरोजगारी इख्तियार करें, किसी से आपको कोई लेना देना नहीं। बहुत ज्यादा आपके हाथ से निकल गया तो आप कहोगे मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये ताल्लुक आपने कायम किया कि रब ने आपके बच्चों का ताल्लुक कायम किया है? आप तोड़ देंगे अपना ताल्लुक इतनी आसानी से? आप बच सकेंगे? वही बच्चा वही बच्ची कल क़यामत के दिन आपके लिए वबाले जा बन सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को संभालने की कोशिश करें। ये वो चीज है। पहला स्टेप चैटिंग से शुरू होता है। मोबाइल नंबर पहले लेते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहले नंबर लिया जाता है। लड़की लड़के का नंबर ले ली, लड़का लड़की का नंबर ले लिया, दोनों एक दूसरे का नंबर ले लिया। अब क्या है? अब कुछ नहीं, दुनिया माफिया से बेखबर, दोनों अपनी दुनिया में। क्या चला? अब चैटिंग चला। पहला स्टेप आप देख रहे हैं, चैटिंग हो रही है। अब वो चाहे हिंदुस्तान के किसी खित्ते में हो, मुंबई में बैठकर, भिवंडी में बैठकर, अपने इलाके में बैठकर जो है जिस लड़की को पसंद कर लिया उससे चैटिंग चल रही है अभी। अब क्या राज उसमें होता है वो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हर वो राज की चीजें जो नहीं जानना था वो सब जान गया है वो। आपकी लड़की अब महफूज नहीं है, चैटिंग शुरू हो चुकी है। दूसरा स्टेप ये होता है कि अब चैटिंग से बात मीटिंग पे आई। फर्स्ट चैटिंग से अब मिलने मिलाने वाली बात हुई कि अब मिलेंगे, हम मौके मौके से मिलेंगे, कभी कहीं कभी कहीं, चाय के बहाने मिलेंगे, कभी होटल के बहाने मिलेंगे, कभी मुलाकात के बहाने मिलेंगे, कहीं कॉपी किताब देने के बहाने मिलेंगे, कभी एक्स्ट्रा क्लास के बहाने, जैसे चाहेंगे मिलेंगे अपने बच्चे, दोनों जेंडर, लड़का हो कि लड़की हो। तीसरी बात फिर बढ़ती है आगे कि होटल में रूम बुक किया। अब अगर देखा कि जगह सेफ नहीं है और लोग देख लेंगे तो इससे बेहतर है कि चलो फला जगह चलते हैं, बहुत सेफ है, चार दीवारी के अंदर जो चाहेंगे हम करेंगे, चार दीवारी में जो चाहेंगे हम करेंगे। होटल रूम बुक कर दिया, बड़ा सेफ है वो। उन्हें नहीं पता कि होटल में कैमरे भी लगे हैं। तुम दो यहां पर कुछ कर रहे हो, तीसरा भी देख रहा है तुम्हें, तुम महफूज नहीं हो। और अगर उससे छूट गए तो कैमरा ना भी हो तो परवरदिगार तो देख रहा है ना। तीसरी चीज। चौथी चीज, जब बात बढ़ गई, अब दोनों को अलग करने जैसा मामला रहा ही नहीं, दोनों समझने को तैयार नहीं है, तो अब कोर्ट मैरिज का कदम उठा लिया। वालिदैन के हजार समझाने के बावजूद बच्चे वालिदैन की परवरिश को लात मार देते हैं, वालिदैन की तालीम को लात मार देते हैं, वालिदैन के मकाम को भूल जाते हैं। 2 दिन की मोहब्बत वालिदैन के मकाम को भुला दी। नतीजा क्या हुआ? कोर्ट मैरिज पर आमादा हो गए दोनों। वकील के यहां गए, कोर्ट का रास्ता किसी ने बता दिया, इख्तियार किया कि भाई हमको कोई शादी करने नहीं देगा, लिहाजा हम अपनी मर्जी से शादी करेंगे। कोर्ट पहुंच गए, वकील को खड़ा किया और फिर उसके बाद अपनी रजामंदी के साथ उन्हें बताया कि ऐसा है कि हम शादी कर रहे हैं अपनी रजामंदी के साथ। अब जाइए आप, माँ बाप तड़प कर रह जाए, कलेजा निकल जाए और रोते रहे, लेकिन बच्चों को कोई परवाह नहीं है माँ बाप की, चाहे जो करें। और फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज होता है। लड़का गैर मुस्लिम है, लड़की मुस्लिम है। ये निकाह नहीं है, हरामकारी है। निकाह का जो तस्वुर है मुसलमान के दरमियान में है, मुसलमान लड़का हो मुसलमान लड़की हो, इसका तस्वुर इस्लाम में मुसलमान होंगे तो दोनों की शादियां हो, दोनों का निकाह हो सकेगा। और अगर एक गैर मुस्लिम है, दोनों में से कोई भी एक, तो निकाह नहीं होगा, जिना होगा। तो क्या कर रहे हैं कोर्ट मैरिज के जरिए से? वो क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना, क्या कर रहे हैं? जिना कर रहे हैं। बिल फर्ज हमल ठहर गया तो बच्चा कौन होगा? वलदुज जिना होगा, जिना का बच्चा होगा। आप समझें इस चीज को, हसासियत, इस चीज की हसासियत को आप महसूस करें। बड़े नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं और ये केसेस ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कोई कहानी, किस्सा कहानी कह रहा हूं, ये रोजाना हमारे शहर में और हमारे जिले में, हमारे शहर में, हमारे अतराफ में हो रहे हैं ऐसे वाकयात। उसके बाद 5वां स्टेप है। चौथा स्टेप कोर्ट मैरिज का हुआ, कोर्ट मैरिज हो गया। अब तो कोर्ट ने गारंटी दे दी कि तुम मियां बीवी हो, ठप्पा मार दिया। अब आपसे कोई लड़ नहीं सकता, कोई भिड़ नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। चल भाई मैं अपनी मर्जी से किया, या लड़की बोले कि मैं अपनी मर्जी से की, तुमको क्या करना है, तुम कौन हो? आप क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं। आपने अगर ज्यादा कुछ कहा तो वो आप पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कोर्ट में जाके कि हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, न जाने क्या क्या। आप उनके खैरख्वाह होंगे, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपकी कोई बात नहीं सुनना है। उसके बाद क्या होता है? 5वां स्टेप, क्लोज होते हैं वो आपस में, हम बिस्तरी करते हैं, बेड शेयरिंग हो जाती है, हर राज खुल गया। अब कोई जो है डिस्टेंस, कोई फासला नहीं है, खत्म सब, हर पर्दे उठा दिए। अब कोई हिजाब बाकी नहीं है। आपकी लड़की ने अपने शर्म को बेच दिया है, नीलाम कर दिया है। आपके कौम की बच्ची ने अपने शर्म को बेहिजाब कर दिया है। वो
ख़त्म कर दिया मामला। एक काफिर से तस्कीन हासिल कर रही है वो। और छठा स्टेप होता है कि अब वो लड़का तो साजिश के तहत आया ही था आपकी लड़की को फांसने के लिए, अब क्या करेगा वो? तो उसके बाद अब जब देख लिया कि उसका पेट भर चुका है इन चीज़ों से, वो तो फकत इस्तेमाल करने ही आया था, आपके बच्चों को ख़राब करने ही आया था, वो ख़राब कर लिया। अब वो क्या करेगा? अब उसे बेयारो मददगार छोड़ देगा, जा अब तू, मुझे जो करना था कर लिया, अब जा तू। अब क्या होगा? या तो वो मर्डर कर देगा उसका, आपकी बच्ची का मर्डर कर देगा, मार देगा, या ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि वो खुद खुदकशी कर लेगी, सुसाइड कर लेगी वो खुद। उसे पता है कि मैं घर जाऊंगी तो मुझे कोई कबूल करने वाला नहीं, क्योंकि मैं इस्लाम से बगावत कर चुकी हूं और मैं इसके घर जा नहीं सकती क्योंकि ये मुझे खुद घर से निकाल दिया है, खुद हम दोनों अकेले हैं, तो जाए कहां? तो ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं कि बाज दफे हमें खुद सुनकर ताजुब होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आप और हम बेदार हो जाएं और अपने कौम की इस्लाह की कोशिश करें। आप अपने कौम की इस्लाह की जिम्मेदारी ना लें, ठीक है, आप अपने घर की इस्लाह की जिम्मेदारी लें। आप में का हर फर्द जिम्मेदार है। अगर आपके घर से कोई भी एक फर्द अगर बेरारवी का शिकार होता है, गुमराह होता है, इस गंदे फेल का इर्तिकाब करता है, तो इसके मुजरिम आप भी हैं। खुदा के वास्ते इन चीजों को हसास भरी निगाहों से आप देखें, महसूस करें, फिक्र करें और आप अपना घर संभालने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये